अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की तंत्र मंत्र की कहानी। हास्य कथा। प्रस्तावना। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे, सास और बहू। दोनों का नाम था सास सीता देवी और बहू रेखा। सीता देवी एक ऐसी सास थी जो हमेशा अपनी बहू को तंत्र मंत्र की बातें सुनाती रहती थी। यह तंत्र मंत्र उनकी प्रिय कहानियों में से था। सीता देवी को इस विश्वास था कि तंत्र मंत्र के जरिए किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रेखा, सीता देवी की बहू, एक आधुनिक और समझदार लड़की थी। वह तंत्र मंत्र के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, लेकिन अपनी सास की बातों को सुनकर वह हमेशा मुस्कराती रहती थी। यह मजेदार स्थिति कई बार हास्य में बदल जाती थी। अब आइए जानते हैं कि यह कहानी कैसे एक हास्यपूर्ण मोड़ लेती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सीता देवी ने रेखा से कहा, बहू, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तंत्र मंत्र की शक्ति को समझो। रेखा ने चिढ़ते हुए कहा, माँ जी, ये तंत्र मंत्र का क्या मामला है? मुझे तो लगता है ये सब बकवास है। सीता देवी मुस्कुराते हुए बोली, बकवास नहीं बहू, यह शक्ति तुम्हें एक दिन जरूर काम आएगी। तंत्र मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। रेखा हंसते हुए बोली, अच्छा, तो क्या आप मुझे भी कोई तंत्र मंत्र सिखाएंगी? सीता देवी ने जरा गंभीरता से कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इसे ध्यान से सीखना होगा। यह कोई साधारण चीज नहीं है। सीता देवी का तंत्र मंत्र ज्ञान। सीता देवी ने रेखा को तंत्र मंत्र के बारे में समझाना शुरू किया। उसने बताया कि तंत्र मंत्र की शुरुआत बहुत प्राचीन समय से हुई थी और यह एक प्रकार की ऊर्जा का संचालन करने का तरीका था। तुमने कभी सोचा है, सीता देवी बोली, कि जिस घर में तुम रहती हो वहां कोई न कोई आत्मा, भूत प्रेत या चुड़ैल होती है? रेखा ने हड़बड़ी में कहा, क्या आप सच में ऐसा मानती हैं? सीता देवी ने सिर झुकाया और गंभीर हो गई, हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को इन चीजों से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का अभ्यास करें। रेखा का मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन वह जानती थी कि ये सब महज एक मजाक है। वह चाहती थी कि सास को यह एहसास हो कि तंत्र मंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मां जी, रेखा ने मुस्कराते हुए कहा, क्या आप मुझे भी तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाना सिखाएंगी? सीता देवी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, तुम भी सीखोगी, लेकिन पहले तुमको कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी। सीता देवी का जादू। एक दिन जब रेखा और सीता देवी रसोई में काम कर रही थीं, तब सीता देवी ने कहा, बहू, आज रात को घर में किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। हमें तंत्र मंत्र के द्वारा इसे नष्ट करना होगा। रेखा ने बेमन से पूछा, क्या आप सच में मानती हैं कि रात में कुछ अजीब होगा? सीता देवी ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी बहू, तंत्र मंत्र का अपना नियम होता है। अगर तुम ध्यान से काम करोगी तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या हमें फिर से रात्रि में तंत्र मंत्र करना होगा? रेखा ने चुटकी लेते हुए पूछा। सीता देवी ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो हमें तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ ठीक करेंगे। मस्ती का पल। शाम को सीता देवी और रेखा ने अपने घर के आंगन में दीपक जलाया और तंत्र मंत्र की पूजा शुरू की। सीता देवी ने रेखा को मंत्र पढ़ने के लिए कहा, जो वह बुरी तरह से भूल गई थी। यह क्या है? रेखा ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि मैं किसी मुगली शाही राजा की तरह बोल रही हूँ। शांत हो जाओ बहू, सीता देवी ने डांटते हुए कहा, तंत्र मंत्र में कोई मजाक नहीं होता। तुम्हें गंभीरता से मंत्र बोलने होंगे।
रेखा ने एक बार फिर कोशिश की और तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन वह बातों में और भी हास्य डालने लगी। ओम तंत्र, ओम मंत्र, ओम बटर चिकन। सीता देवी को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रही। बहू, तुम तो मजाक करने में माहिर हो, लेकिन तुम पर असर जरूर होगा। हास्य का वर्धन। अचानक रात्रि को कोई अजीब आवाज आई, जिससे रेखा और सीता देवी दोनों चौंक उठीं। क्या है वह आवाज? रेखा ने डरते हुए पूछा। सीता देवी ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें कहा था, ये तंत्र मंत्र का असर है। रेखा डरते हुए बोली, माँ जी, लगता है कोई बड़ा भूत आ रहा है। सीता देवी ने शांतिपूर्वक कहा, नहीं बहू, वह कोई भूत नहीं है, यह तो तुम्हारे पालतू मुर्गे की आवाज है। रेखा को यकीन नहीं हुआ। माँ जी, क्या आप मजाक कर रही हैं? सीता देवी हंसते हुए बोली, देखा, यही है तंत्र मंत्र का मजा। कभी कभी एक साधारण सी बात भी भूत प्रेत की तरह डरावनी लगने लगती है। समाप्ति। अगले दिन रेखा और सीता देवी फिर से तंत्र मंत्र की चर्चा करने बैठे, लेकिन इस बार रेखा ने कुछ नया किया। वह जानबूझकर तंत्र मंत्र के मंत्रों को गलत तरीके से बोलने लगी, जिससे हर बार कुछ और अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती थी। ओम बटर चिकन, ओम हॉट सॉस। सीता देवी ने कहा, बड़ी शरारत हो रही है तुमसे बहू, लेकिन तुम अगर यही सोचती रहोगी तो तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार तंत्र मंत्र की यह हास्यपूर्ण स्थिति हमेशा के लिए सास बहू के बीच एक मजेदार याद बन गई। अंतिम संदेश। सीता देवी और रेखा दोनों को यह एहसास हो गया कि अगर हम किसी चीज को हल्के में लें और इसे मस्ती के रूप में देखें तो जीवन बहुत आसान और हंसी खुशी से भरा होता है। और इस प्रकार तंत्र मंत्र का विज्ञान भी थोड़ा हास्य में बदल गया।